किसान भाइयों, आज આપણા बीच विशेषज्ञ पधारे છે ભુવનેશ ટાંક, जो છે कृषि अनुसंधान अधिकारी। जहाँ से आप बात कर छे दीमक और सफेद लट को जैविक प्रबंधन आप काय तरीका से कर सका जा। एक सागे सागे आप कार्यक्रम का दूसरा भाग में जानकारी लेला दीपक कुमारी कुमावत से, जो है कृषि आयुक्तालय जयपुर, जहाँ से आप जानकारी लेला चूहा को समन्वित प्रबंधन आप काय तरीका से कर सका जा। तो सबसे पहले तो आप भुवनेश टांक को स्वागत करा। राम राम साहब। सभी किसान भाई राम राम और अश्विन जी भाई साहब थाने में राम राम। बिल्कुल राम राम साहब। सबसे पहले तो टांग साहब मका किसान भाई ने बताओ कि सफेद लट और दीमक का वर्गीकरण जीवन चक्र की विस्तृत जानकारी आप काय तरीके से करा सका जा। अश्विन जी यहाँ है कि सफेद लट और जो दीमक है जो थे आप नाम लियो है वह दुनिया में सगली जमीना में और सगली वातावरण में सगली जगह पाए जाया कर है। और सफेद लट और दीमक सबसे ज्यादा और सबसे भारी नुकसान पहुंचाया करा किसानों ने जी। किसान भाइयों ने है कि कई बार खेत में जाओ जब देखा करा कि वहां की फसल पीली पड़ गई और पीली पड़ गई है तो किसान भाई समझ ही कौन पावे कि इन कशो रोग लागो। तो पीड़ो का ही है कि जो सफेद लट और दीमक है ना वो जमीन में रिया करे और की जड़ा पे अटैक करे, नुकसान करे। ब्यू का ही पोषक तत्व मिल कौन पावे और पौधा है ना पीला पड़ जाए। और कदे कदे जब आप पानी देवा फसला में और हवा चाल जाए तो फसल पूरी जमीन में गिर जाए तो यूं ज्यादा ही बहुत ज्यादा नुकसान हो और किसान बेचारा गरीब आदमी समझ ही कौन पाएगा कशो नुकसान होएगा। सफेद लट और दीमक की जब आप बात करा तो मैं आपने बताऊं पॉलीफेगस पेस्ट है, मतलब यह है कि सब जगह पावे और सगड़ा पौधा ने नुकसान करे, चाहे भाई फसल हो, पेड़ पौधा हो, फलदार पौधा हो, सगड़ा ने नुकसान करे जी। दीमक और दीमक तो आप थे को आप घर में भी आ जावे, लकड़ी ने पुरानी है खाकार चाट बिल्कुल कचरो कर दे। तो सब ज्यादा नुकसान कीटा के दुनिया में और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वाली कीड़ा है जी। मैं थाने बताया होगा कि पॉलीफेगस पेस्ट है। मतलब इनमें जो खरीफ फसला है जो करीब सगड़ी, चाहे मूंगफली ले लो, कपास ले लो, ग्वार ले लो, ज्वार ले लो, चना रबी में चना ले लो, सब की जड़ा में खाकार नुकसान करया करे। तो है दीमक की जानकारी। अब आप की जीवन चक्र के बारे में पता करा जी तो मैं आपने बताऊंगा थोड़ो कि सफेद लट और दीमक जो जी आप वैज्ञानिक तरीका में बात करा तो एक फाइलम हुआ जो है ऑर्थोपोडा फाइलम में दीमक और सफेद लट ने लेवा जी की क्लास इंसेक्ट आया करे। और इस जो इनको वैज्ञानिक नाम है जो सफेद लट को है जो होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया और दीमक को ओडेंटारिस ओबेसस एस वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नाम है, जिन्हें आप किसान भाई जब ARS पे या जब बैठे जाए तो ई नाम से इन्हें जाना चाहिए, पहचाने जावे। और कट्ठे इन्हें जो सफेद लट है इन्हें गिडार भी कहवे और ग्रब भी कहवे। तो वो तो होएगो के जीवन चक्र और नुकसान के बारे में। बिल्कुल साहब। सफेद लट और दीमक अपनी फसल ने खारी की पहचान आप काय तरीका से कर सका जा। हाँ, और अश्विनी जी थे बहुत ही पुट और बढ़िया सवाल करिए कि पिछाण की ना करे थे किसान भाई ने। मैं एक चीज बताऊंगा, जब भी आप किसान का भाई खेत में जावा या देखा तो आपने पशुपालन गोबर पड़िया गायों को या भैंसा को कच्चो गोबर पड़िया हो तो जब तो बारिश से पहले तो देखा तो बारिश के आसपास देखा तो कालो रंग को भृंगु है जिन्हें एडल्ट कहवा जो देखा आप जो छोटो कालो जो कीड़ो या करे वो इको वही सफेद लट है। और वो काड़ो जो तीन तो टांगे करेगा, तीन हिस्सा में बांटेगा और 3 जोड़ी इसका टांगे होया करे और इको पूरा शरीर काड़ो होया करे और नीचे पाछे देखा तो सफेद पाया करे। वो तो एडल्ट है, वो कच्ची गोबर में या जो अधिकतर पाया जाया करे। और सफेद लट यह है जब पहली बारिश हुआ है ना खरीफ में 15 मई के आसपास तो जमीन से निकल बाहर आ जावे। और कदे आप देखो नीम और खेजड़ी की पेड़ा में कुरकुर धुर की आवाज आ रहा है तो वो सफेद लटरी आवाज है। और कदे आप देखो सफेद नीम का पत्ता भी काटेड़ा है और वो खेजड़ी का पत्ता काटेड़ा है तो पहचान जाओ कि वो सफेद लठी है। और वो ये जो दोनों कीड़ा है रात्रिचर है, रात में ही अटैक करया करे और रात में ज्यादा गुन की आवाज है सफेद लट है। वो तो है एडल्ट है ना। जब पहली बारिश हुआ करे जब बाहर निकला करे और बारिश के बाद में और नर और मादा दोनों संभोग कर और कीड़ा अंडा देवा है। इनमें सब पहले तो मादा निकले जमीन और वो फिरोमोन सीक्रेट करे, मतलब एक तरह को परफ्यूम या केमिकल छोड़े जो आकर्षित हो नर आवे और वो नर इन्हें फिर मैथुन कर या संभो कर
अंडा देवे। जो एडल्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 2-3 दिन या करे, 2-3 दिन में संभव करे, फिर जमीन पे आ जाएगा और जमीन में नीचे जा रहा है, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, अंडा देवे। एक जो मादा है वो कम से कम 30 से 60 अंडा देवे है सफेद लट में। और जबकि दीमक की जब बात करा तो 300, 400, 500 और कदे कदे तो 20-20 हजार, 25-25 हजार अंडा भी दिया करे। और अंडा की जो साइकिल होया करे, जब अपन सफेद लट की बात करा तो सफेद लट के अंडा 7 और 10 दिन में फिर वो हैचिंग होया, यानी फूट कर फिर वो ग्रब बन जाए। और ग्रब की जो जीवन हुआ वो 100 से 110 दिन हुए। और ग्रब के बाद में प्यूपो बने, प्यूपो भी 10 से 22 दिन के बाद में फिर वो एडल्ट। यहाँ कर एक जो सफेद लट है भी को जीवन पूरा साल, 1.25 साल रहे हुए। और दीमक तो 10 साल 15 साल भी रह जाए करेगा। यहाँ है ग्रब है या वयस्क है, आज जो स्टेज है या जो अवस्था है सबसे ज्यादा नुकसान करे आपने पौधा में। इस तरह तो है को लाइफ साइकिल। और कदे कदे आप किसान भाई ने सफेद लट की जो ग्रब है वो आप देखा तो सी टाइप की लटा देखा करे, जो 10 से 15 मिलीमीटर तो बड़ी हुई है और सी टाइप के हो जा करे और सफेद। और इसको लेकिन इसको मुंह जो चेहरा या मुंह है वो भूरो और काड़ो हल्को घेरो रंग लिया करे। तो वो इन आसानी में पहचान सको जब आप थोड़ा मट्टी खोदला 1-2 सेंटीमीटर नहीं तो सी टाइप की उसको ग्रब हुआ करे। और सफेद लट और 1 या 2 मिलीमीटर, 2 या 3 मिलीमीटर में मोटी हुआ करे। और जो ग्रब है वो सी टाइप को हुआ करे और जमीन में ही रहा करे और जमीन के जड़ा काट और भारी नुकसान पहुंचा कदे कदे। बिल्कुल साहब, आप आज यहाँ सफेद लट और दीमक का जीवन चक्र की बात करा तो एक बार हमको जानकारी बताओ। हाँ, जीवन चक्र में यहाँ बता रही हूँ आपने कि जो सफेद लट है वो 1 से 1.25 साल तक रहे और दीमक कम से कम अगर आप फेवरेबल कंडीशन हो तो दीमक तो कभी 10 साल 15 साल तक रहे, तो 3 साल से 15 साल तक भी रहे। तो इसमें जो सफेद लट की बात करा तो पूर्ण कायांतर यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होया करा है, जिसमें 4 तरह की स्टेज है। एडल्ट हुआ है, अंडा हुआ है और फिर ग्रब हुआ करा या जिन्हें लार्वा कहते हैं या लट भी किया करा है। और ये प्यूपा होता है। जो प्यूपा जो स्टेज है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा है, जमीन में घुस जाए और वो काई नुकसान भी कौन करे, लेकिन वो जमीन में चले जा आगे एडल्ट बने और एडल्ट अंडा दे। तो है सारी की सारी ये 4 स्टेज है। जबकि टर्माइट्स में है जो दीमक है वो टर्मिट एरिया जैसे आप गांव में कॉलोनी बना हुआ है, गांव बसा हुआ भी दीमक है वो भी गांव में बसाया करा, जिसको टर्मिट एरिया कहते हैं। कि भाई वो एक जो जीवन है जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी इन्हें 3 स्टेज आकर है। एक तो एडल्ट हुआ है, एग हुआ है और निम्फ हुआ है। इनमें लट या लार्वा होने की हुआ करे, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किया कर। इसमें 3 स्टेज आकर है। और जो दीमक है, दीमक जो कॉलोनी बनाया इसमें कम हजारों की दीमक हुआ कर, कम से कम 5,000 10,000। तो उनमें 80 से 90% तो सोल्जर वर्कर हुआ करे। वर्कर को कहीं पंख हुआ होगा को नहीं तो वो काट वर्कर को वही काम है कि काटो और खाओ और चबाओ। इनका जो दोनों जो सफेद लट है और जो दीमक है इनका जो माउथ पार्ट है या हिंदी में इनके वहाँ मुखांग है जो काटवा और चबावाड़ा वाले होया करे। तो जो सभी प्रकार के फसला ने फलदार पौधा ने नुकसान कर काट कूट और चबार और नुकसान करे। ऐसा बिल्कुल आप कह सका था कि दीमक भी एक टिड्डी की नहीं है जो एक साथ एक जगह पाई जाए। हाँ बिल्कुल, लोकस्ट और टिड्डी। और ये आपने जी कृषि भाषा में यह क्या करे कि जो कीड़ा है वो तीन तरह का सबसे ज्यादा नुकसान करे। एक तो टिड्डो जिन्हें लोकस्ट किया करे, एक व्हाइट ग्रब जिन्हें सफेद लट किया करे, एक टर्माइट्स। ये 3 ही सब खतरनाक कीड़ा है जो सबसे ज्यादा नुकसान करे। बिल्कुल साहब, आपको जैविक प्रबंधन काय तरीके से कर सका। हाँ किसान भाइयों, जैविक प्रबंधन सफेद लट और जो दीमक है भी को करना चाहिए आपने। इसके अलावा भी जैविक प्रबंधन के साथ साथ में जो कल्चरल प्रैक्टिस है या कर्षण क्रियाएं हैं या केमिकल रासायनिक है वे भी कर सका। लेकिन रसायन में आजकल कहीं महंगो पड़ा है और साइड इफेक्ट्स या दूसरे भाषा में क्या कि आपने टाबरा पे और मनुष्य जीवन पे भी नुकसान पड़े। तो कई किसान है ना वो जैविक जैविक फफूंद या प्रबंधन पे शिफ्ट हो जाए। तो मैं आपने एक सुझाव दूं या एक बात कहूं के साथ, जब थे जैविक जो ले रहा हो दवाई तो अधिकृत या जानी मानी दुकान से ले रहा हो
तो जैविक जो दवाई है या जिन्हें मित्र फफूंद कहवे है, मित्र फफूंद का ये है तो फंगस, लेकिन कीड़ा ने मारा है, व्हाइट ग्रब ने, टर्माइट, और अपना किसान भाइयों का है मित्र है। ये जो है मित्र फफूंद जिसको नाम है, एक तो मेटाराइजियम एनासोपली और बावेरिया बेसियाना, जो मार्केट में मेटाराइजियम के नाम से और बावेरिया के नाम से खूब मिला था जना। लेकिन लेऊंगा मैं आपने निवेदन करूं कि जानी में पहचानी दुकान या अधिकृत दुकान भी मिले और की नहीं मिले, और जब भी ले तो बिल पक्को लेवणो ताकि कहीं का नुकसान होता है बिना आप क्लेम कर सका। अब मेटाराइजियम और बावेरिया जो जैविक वो है कीटनाशी या फफूंदनाशी जी की बात करा, तो मेटाराइजियम में एक ही है कि मित्र फफूंद ऐसा जो आप बीज उपचार भी कर सका और भूमि उपचार भी कर सका। बीज उपचार में यहाँ कहेंगे कि 5 से 10 ग्राम मेटाराइजियम या बावेरिया ले लिया प्रति किलो बीज के हिसाब से। इन्हें थोड़ा स्टिकी जो थोड़ा गुड़ को घोड़ो या कोई चिपकाड़ो तो बिना मिक्स कर इन्हें बीजन अच्छी तरह मिला लियो और थोड़ी छायादार सुखा लियो, तो यूं बीज उपचार हो जाए। और अगर भूमि उपचार करनी है तो आपने या चाहे तो मेटाराइजियम हो या बावेरिया हो 2.5 से 5 किलोग्राम लेकर के लेना चाहिए, और लेयर भी 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद में मिलार छाया में सुखा और थोड़ा थोड़ा शाम के प्रकार छांटा दे दो ताकि वो गीली रहे। गीली फफूंद खाएंगे फिर वो डेवलप हो जाए और पूरी जो गोबर की खाद है 100 किलो के या जो आपने दवाई बनाई भी में पूरी एक सार फैल जाए और बढ़ जाए। अब मेटाराइजियम और बावेरिया कहीं कराया कि जो भी कीड़ा है ना चिपक जाया करे, और बाहू जो कोनेडिया है जिन आप यहाँ कह सकते चिपक भी शरीर पे चिपक कीड़ा की, चाहे सफेद लट हो या दीमक हो, भी के शरीर पे चिपक जाए और चिपक रहे फिर ऊपर का शरीर पर वृद्धि करे, ग्रो करे। तो जो माइसीलियम है या जो स्पोर्स हैं चिपक बड़ा उसको नियंत्रण कर लें, और एक केमिकल छोड़ा है जैसे बावेरिया, तो बावेरिया नामक एक केमिकल छोड़ा है जो उनको शरीर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गड़ जाए और खत्म हो जाए। और जो मेटाराइजियम हो जिन्हें अपन ग्रीन मस्करेडीन ग्रीन स्पोर छोड़ा करे तो जो धीरे धीरे उनको शरीर में घुस और वो कीड़ों मार दे, और वो कीड़ो मरिया हुआ कीड़ा ने दूसरा कीड़ा खावे तो भी वो और रोग ग्रसित हो जाए, और वो यूं धीरे धीरे आप दीमक ने और सफेद लट ने कंट्रोल कर सको। तो है फफूंद की बात है। कदे कदे वो भारी नुकसान हो जाए तो मैं किसान भाइयों ने एक राय दूं कि इनके कल्चरल प्रैक्टिस और केमिकल प्रैक्टिस भी सागे ही कराया करो। कल्चरल प्रैक्टिस में आप जो जून और जो तेज गर्मी पड़ा जून जुलाई में, या तो डीप प्लोइंग कर लो आपने 10 से 15 जून के आधार तो कम से कम 10 या 15 सेंटीमीटर भी मकाया का जो एडल्ट जो है ना अभी का जमीन के अंदर 10 या 15 सेंटीमीटर नीचे रहे तो वो डीप प्लोइंग करेंगे तो ऊपर आ जाए जमीन के सतह, और जमीन तेज तावड़ा पड़े तो वह जड़ जाए, या कोई प्रीडेटर से या जो पर पक्षी हैं वह भी ना खा जाए, जो कौवा है तीतर है वे भी ना खा सकते। तो एक आ भी तरीको है जो आपा कर सका और कम खर्चीलो है, ज्यादा नुकसान भी को नहीं है। किसान भाइयों आपने बीच भुवनेश जी टोंक साहब आया और इतनी बढ़िया बढ़िया आपने खेती से संबंधित जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब।